दोस्तों अगर आप एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हो तो आपको पुशअप करनी बेहद जरूरी है, क्योंकि पुशअप एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके पूरे ओवरऑल बॉडी को डेवलप करती है। और इतना ही नहीं, आप किसी भी एक्सरसाइज को नहीं करते हो और सिर्फ पुशअप को कुछ महीनों तक कर लेते हो तो आप इससे भी अपनी एक अच्छी खासी बॉडी बना सकते हो। अगर आप एक भी पुशअप नहीं लगा पाते हो तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके के बारे में बताऊंगा जिसे जानने के बाद आप पुशअप आसानी से लगा पाओगे। लेकिन उन तरीकों को बताने से पहले मैं आपको पुशअप करने का सही तरीका बताता हूं, क्योंकि जब तक आप किसी भी एक्सरसाइज को करने का सही तरीका नहीं पता होगा तब तक आप उसे गलत ही करोगे। और एक बात तो है, अगर आप उसे गलत करोगे तो उसका प्रॉफिट कभी नहीं मिल पाएगा। तो देखिए, जब भी आप पुशअप करते हो तो अपने हाथ को अपने कंधे के थोड़ा सा दूर रखे और पूरे बॉडी को स्ट्रेट करते हुए टाइट करके रखे और साथ ही साथ अपने हिप्स को कुछ इस तरीके से स्विच कर दे। पुशअप लगाते वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि अपने दोनों हाथ को कंधे के सिद्धांत में हो और आगे की ओर हो। और सबसे जरूरी बात यह है कि आप पुशअप लगाते वक्त अपनी कोहनी को दाएं बाएं ना ले जाकर बल्कि अपने पीछे की ओर करें। और साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है कि जब भी आप पुशअप करते हो तो ज्यादा स्पीड में पुशअप नहीं करें, बल्कि आराम से करें और आराम से नीचे की ओर आए और ऊपर की ओर जाएं, अपनी मसल को फील करते हुए। तभी जाकर आपको पुशअप करने का फायदा मिल पाएगा और आपको बॉडी ग्रो हो जाएगा। तो यह बात हो गई आपको पुशअप कैसे लगानी है। तो अब आते हैं उन तरीकों के बारे में जिसकी मदद से आप अगर पुशअप नहीं लगा पाते हो तो आप बड़ी ही आसानी से पुशअप लगाना लग जाओगे। तो आते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज पर, जिसे बोलते हैं नी पुशअप। अगर आप लोग एक भी पुशअप नहीं लगा पाते हो तो आपको कुछ इस तरीके से पुशअप करना है। आपको दोनों हाथ को पुशअप के पोज में ही रखना है, लेकिन आपको बॉडी को सीधा ना रखते हुए अपने घुटने के बल पर आना है और फिर अपने कुछ इस तरीके से पुशअप लगानी है। इस एक्सरसाइज को करने से आपके हेड मसल और शोल्डर दोनों ही स्ट्रांग होते हैं और जिससे आप बाद में आसानी से पुशअप लगा ना पाते हो। इसलिए इस पुशअप को 3 से 12 रेपिटेशन के हर रोज लगानी है। अब बात करते हैं हमारी दूसरी एक्सरसाइज पर, जिसे बोलते हैं प्लैंक। आप प्लैंक एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले अपने बॉडी को पूरी तरह से सीधा रखते हुए अपने दोनों फोरआर्म को जमीन पर रखें और अपनी कोहनी से कंधे तक का हिस्सा को पूरी तरह से सीधा रखते हुए 90 डिग्री का एंगल बनाइए और फिर आगे की ओर देखते हुए इस तरीके से पोस्चर में परफॉर्म करें। प्लैंक करने से आपके हैंड मसल के साथ साथ आपके कोर मसल स्ट्रांग होते हैं और जिससे जब आप पुशअप लगाते हो तो आप अपने बॉडी वेट को बड़ी आसानी से उठा पाते हो। इसलिए अगर आप पुशअप लगाना चाहते हो तो हर दिन ज्यादा नहीं 1 से 1.5 मिनट तक प्लैंक जरूर करें। अब आते हैं हमारी तीसरी एक्सरसाइज पर, जिसे हम लोग बोलते हैं इंक्लाइन पुशअप। इंक्लाइन पुशअप को करने के लिए सबसे पहले आपको दोनों हाथ को किसी भी ऊंची स्थान पर या फिर किसी भी बेंच के ऊपर रखना है और कुछ इस तरीके से पुशअप लगाना है। देखिए, इंक्लाइन पुशअप को लगाना बहुत आसान होता है और इसलिए अगर आप कुछ दिन तक इंक्लाइन पुशअप को लगा लेते हो तो आप बड़ी ही आसानी से नॉर्मल पुशअप भी लगाने लग जाते हो। अब आते हैं हमारी चौथी एक्सरसाइज पे, जिसे बोलते हैं हिंदू पुशअप। हिंदू पुशअप का बनावट ऐसा होता है कि इसे लगाना नॉर्मल पुशअप के कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान होता है और अगर आप हिंदू पुशअप को लगाने लग जाते हो तो आप कुछ ही दिनों के बाद नॉर्मल पुशअप की आसानी से लगा पाओगे। हिंदू पुशअप करने के लिए आपको सबसे पहले हाथ और पैर को जमीन पर रखते हुए कुछ इस तरीके से पहाड़ का आकार बनाना है और फिर अपने सिर को नीचे की ओर झुकाते हुए आगे की ओर ले जाते हुए स्पिच करनी है और फिर आपको अपने हिप्स के सहारे लेते हुए ऊपर की ओर उठ जाना है। और इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को हर दिन 3 से 12 रेपिटेशन का लगाना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप हिंदू पुशअप को आसानी से लगा लेते हो तो नॉर्मल पुशअप को भी आप बड़ी आसानी से लगा पाओगे। देखिए, अगर आप 4 तरीके के एक्सरसाइज को ज्यादा नहीं 1 हफ्ते तक कर लेते हो तो इसके बाद पुशअप बड़ी आसानी से लगाना लग जाओगे, क्योंकि एक्सरसाइज को करने से पुशअप लगाने में जिन जिन का मसल का यूज होता है वह स्ट्रांग हो जाता है, जिससे आप आसानी से पुशअप लगाना लग जाते हो।